जिसको करबला तालकटोरा भी कहा जाता है, लखनऊ की मुख्य करबला है। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो है वहाँ पे ग्रेवयार्ड है शिया मुस्लिम कम्युनिटी का, और बहुत कदीमी करबला है। और मुहर्रम के सिलसिले से बड़े प्रोग्राम्स वहाँ पे जो है होते हैं। वहाँ पे 2012 में पूर्व चेयरमैन द्वारा जो है एक व्यक्ति हैं सैयद फैज़ी, उनको वहाँ का जो है मुतवल्ली बना दिया गया। और उसके मुतवल्ली बना देने के बाद जो है उसके अंदर सिलसिला शुरू हुआ अवैध निर्माणों का, बिना बोर्ड की अनुमति से। वहाँ पे इस वक्त अगर मौजूदा बात करें, आप जाएं तो स्थिति देखेंगे कि 200 से 300 मकान बना दिए गए और 40 से 50 दुकानें बना दी गई। बोर्ड में जब फाइल में देखा गया तो किसी भी उसकी निर्माण की कोई परमिशन नहीं है। उनसे वो 2015 में पूर्व चेयरमैन ने भी शिकायतों के आधार पे उनको हटाया, लेकिन उनके तार, आप जानते हैं कि पूर्व में समाजवादी सरकार जैसे कि माफियाओं को प्रोत्साहन दे रही थी, और यहाँ पे जो है बाहुबलियों का दौर था और माफियाओं का दौर था, तो किसी को भी की हिम्मत जो है उनके ऊपर हाथ रखने की नहीं थी। उनकी जड़ें बहुत मजबूत थी माफियाओं में। पूर्व चेयरमैन ने उनके खिलाफ जो है शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की, जब बहुत डिमांड उनके खिलाफ बढ़ी, पब्लिक का गुस्सा, क्योंकि मुख्य कब्रिस्तान है शिया कम्युनिटी का, तो वहाँ पे जो है पूर्व चेयरमैन ने उनको हटा दिया। लेकिन इतना ज़्यादा दबाव जो है उनके वापस उनको इंस्टॉल करने का माफियाओं का और सबका था कि खुद पूर्व इन चेयरमैन लोगों को उनको बहाल करना पड़ा 1 महीने के अंदर। जबकि वफ जो है, जो एक्ट है वो कहता है कि एक बार जो मुतवल्ली अगर भ्रष्टाचार के आरोपी में रिमूव हो जाता है तो 5 साल तक के वो किसी अन्य वफ का भी मुतवल्ली नहीं बन सकता। उनके तार किनसे किनसे जुड़े हुए हैं, और ये बताया जाता है देखिए कि वह वर्तमान सरकार बीजेपी में भी कई लोगों से उनके कनेक्शन हैं। देखिए इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत धोखेबाज होते हैं, और वो किसी भी जो है दल के, किसी भी पार्टी के, किसी भी विचारधारा के नहीं होते। मैं ये पूरा खुल के बिना जो है डर के इसलिए कह सकता हूँ कि ये जो हमारी सरकार है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और बिना भय के, बिना किसी डर के हम माफियाओं के खिलाफ डे वन से हमारा बोर्ड कार्रवाई कर रहा है। हर हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई जो है माफिया से जुड़े प्रकरण, अवैध जो है कब्जेदारी के हमारे बोर्ड द्वारा जो है पत्राचार चल रहा है, और उनको हटाया जा रहा है। वो चाहे कोई शराब माफिया हो, ज़मीन पे वफ़ की कब्ज़ा किया हो, कोई भू माफिया हो, लैंड माफिया हो, ज़मीन पे कब्ज़ा किया हो। तो ये इस प्रकरण में हमने इनके खिलाफ जो शिकायतें थीं, इनकी फ़ाइल खुलवाई, शिकायतों के आधार पे बाकायदा इनको शोकॉज़ किया, जवाब तलब किया, सब कुछ किया। ये बोर्ड के सदस्य भी जो है बन गए थे मुतवल्ली कोटे से। बोर्ड ने इनको पूरे जो है उसके साथ एक मत होके मुतवल्ली पद से हटाया, जिसके चलते जो है इनकी सदस्यता जो थी वो भी शासन ने रद्द कर दी, बाकायदा क्या गजट इनके जारी हुआ। नाम मैं जानना चाहता था, क्योंकि जब आप लोग इनके पास, क्योंकि अभी भी इतना क्यों कार्रवाई बड़ी नहीं हुई, और दूसरा अभी भी क्या किन माफियाओं के साथ इनके नाम जुड़े हुए हैं, जिनका देखिए नाम लेते हैं ये, या जिनका नाम बताते हैं? देखिए हमारे बोर्ड द्वारा इनके खिलाफ बहुत मजबूती से कार्रवाई की जा रही है। इनके कम से कम सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन्होंने जो मकान दिए लोगों को, वहाँ पे जो है जो मकान बनवाया अवैध तरीके से, वो इन्होंने गरीब लोगों को ठगा बड़ी मात्रा में, और हर व्यक्ति से 8 से 10 लाख रुपए लेके कम से कम 200 से 300 मकान बना दिए। अब वो गरीब व्यक्ति हैं, बोर्ड इस विडंबना में उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उन निर्माणों को सील कराए, उन निर्माणों को ध्वस्त कराए। वहाँ पे जो है वो बेसहारा लोग कहाँ जाएंगे? ठगा उनको इन्होंने है करोड़ों रुपए के, आप समझ लिए कि कम से कम 20 से 22 करोड़ रुपए का अवैध धनराशि इन्होंने अर्जित की है, जिसके एवज में एक भी रुपए का डेवलपमेंट चार्ज, जो 10% बोर्ड का डेवलपमेंट चार्ज बनता है, वो नहीं दिया गया है बोर्ड को। वो पूरा पैसे का हिसाब मांगने पे फिर से अभी हमने इनसे हिसाब मांगा। ये अवैध तरीके से 3 से 4 लाख रुपए महीना की वहाँ से धन उगाही करते हैं किराए के नाम पे। हमने इनसे हिसाब मांगा, लिखित तौर पे मांगा, फिर मांगा, इनको हटाने के बाद मांगा कि आप हमको हिसाब दिए, रसीदें दिए, पैसे का जो है बताइए कहाँ है, क्योंकि अकाउंट में तो पैसा नहीं है। जो करबला का अकाउंट है वहाँ तो 46,000 रुपये मात्र पाए गए, जो करबला का अकाउंट था।
तो इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ लाखों रुपए का जो है किराया आप वसूल रहे हैं, करोड़ों रुपए के आपने निर्माण करा दिए हैं, बेच दिए हैं, जो है मकानात गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना के इतना बड़ा आपने घोटाला किया। क्या इसमें मुख्तार अंसारी और सीरियल किलर रुस्तम और इन सब का भी साथ? देखिए इनके बारे में जैसा कि मुझे पता है कि पूर्व चेयर मतलब ये इतना बड़ा इनका माफिया तंत्र है कि पूर्व चेयरमैन तक के इनसे डरते थे। वसीम रिजवी जो कि जितेंद्र नारायण त्यागी हैं, जिनको जो है वो अपने कार्यकाल में तक के इनसे डरते थे और 6 महीने के अंदर इनको साल भर के अंदर वापस उनको बनाना पड़ गया था। तो ये कौन सा दबाव था, ये कौन सा डर था पूर्व चेयरमैन को, ये आप समझ सकते हैं कि इनके बारे में कई जो है तरह की बातें हैं और कई तरह के मामले हैं और ये हर जो भी सरकार आती है उसमें किसी ना किसी जो है हमने देखे हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में भी हैं और सक्रिय सदस्य के रूप में भी देखे जा रहे हैं। देखिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ उन नेतागणों को, उन माननीय लोगों को कि इस तरह के लोग किसी भी संगठन के नहीं हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इसी तरह के फ़ोटो इनके पूर्व सरकार में आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि आज़म खान साहब के साथ मिलेंगे, आपको अखिलेश यादव जी के साथ मिलेंगे, सबके साथ। तो ये जो है जो सत्ता आती है अपने को बचाने के लिए, अपने जो है माफिया तंत्र को उसमें जो है सेट करने के लिए उसके नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, प्रशासन के ऊपर उसका प्रभाव बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। हमने एक मत होकर ये ठान लिया है हमारे बोर्ड ने कि हम इस तरह के लोगों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। माफियाओं के खिलाफ हमारे पास पूरा फ्री हैंड है कार्रवाई करने का। हम इन सारे अवैध निर्माणों को, अवैध तरह से जो वसूली हो रही है उसके ऊपर अंकुश। कब्रिस्तान जो है उस पर भी कब्जा किया गया, वहाँ पर कोई पेंटा हाउस या इस तरीके का स्विमिंग पूल बनाया गया? हाँ जी बिल्कुल, आप अगर वहाँ पे जाएं इसकी जो है जांच करने तो आपको वहीं पे देखने पे मिलेगा कि इन्होंने कब्रिस्तान की ही ज़मीन पे एक बहुत बड़ा आलीशान अपना बंगला बना रखा है कि जिसके अंदर आप एंटर नहीं कर पाएंगे। उसमें इतनी ज़्यादा इन्होंने जो है अपने साथ जो असलेधारी रखते हैं और वो मौजूद हैं, बाकायदा उस बड़े क्षेत्र पे कब्ज़ा कर रखा है। आलीशान यहीं करबला के जो है गरीबों से अवैध वसूली करके बेवकूफ़ बना के उसको निर्माण को कराया गया है। कब्रिस्तान की ज़मीन पे कोई किसी तरह का निर्माण नहीं हो सकता। आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि कब्रिस्तान की बीचों बीच में निर्माण कराए गए हैं और वहाँ के गरीब लोगों की आड़ में इस तरह के जो है काम किए गए हैं कि उनको भी ठगा गया है और धन अर्जित किया गया बड़ी मात्रा में। क्या इसमें अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी या किस तरीके के आप लोग कार्रवाई कर? देखिए हम जो है इसके अंदर एक रास्ता ये निकाल रहे हैं कि अब तो हमने इन्हें मुतवल्ली पद से हटा दिया है, जबकि इनका न्यूसेंस वहाँ पे लगातार जारी है। हमने स्थानीय प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि बिल्कुल इनकी गतिविधियों को वहाँ पे चेक किया जाए और इनको बिल्कुल भी जो है कहा जाए कि करबला में ये किसी तरह का न्यूसेंस अपना जो है बरकरार ना रखें, क्योंकि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो निर्माण इन्होंने करा दिए, ये गरीब लोगों से पैसा लेके इन्होंने जो है भारी मात्रा में और उनसे जो है वसूली करके ये निर्माण करा दिया। बोर्ड जो है ये सोच रहा है कि इन गरीब लोगों का जो है कहीं पे वो कराया जाए कि इनसी जो है मकानों को किसी तरह से वक्फ एक्ट में कोई रास्ता निकाल के इनको रेगुलराइज किया जाए, इनको रेगुलराइज करके किराएदार बनाया जाए और किराया जो है बोर्ड के जो है द्वारा जो मुतवल्ली प्रशासक नियुक्त हैं वो लें, कि जिसमें उस करबला का भी जो है मेंटेनेंस हो पाए और जो कि पैसा अब इनकी जेब में जा रहा है वो करबला के खाते में आए, करबला के अकाउंट में आए और बोर्ड को भी अपना जो है अंशदान मिल सके, कि जिसमें औकाफ का बेटर मैनेजमेंट प्रदेश में किया जा सके। तो अली जैदी साफ तौर से चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मानना है कि एक सैकड़ों की तादाद में मकान बनाए गए और उसके बाद उस पर कब्जा भी किया गया, लोगों को कब्जा दिलवाया गया और कब्रिस्तान यानी कि जो ज़मीन करबला की है उस पर भी कब्जा करके पेंटा हाउस बनाया गया और कई जो बीजेपी के नेता हैं सोशल मीडिया पर उनके साथ फ़ोटो भी देखी गई हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है। और ऐसे में अब वक्फ बोर्ड है अपनी तो कार्रवाई कर रहा है और अब इस बीच मझधार में है कि उन परिवारों को क्या होगा जो वहाँ पर रह रहे हैं, आखिर उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, चूँकि करोड़ों रुपए की कमाई उस मुतवल्ली ने की है। अब ऐसे में उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी भी चल रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कान मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।